Hello everyone, welcome back to my channel. This is Komal Sinha, and in this video I will be telling you about how you can ace in chemistry with 165 plus marks in NEET 2025. I got 165 in chemistry this year. Okay, so let's get into the video. First of all, if I'll say in brief, you have to approach all three of them a little differently. अभी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तीनों को आपको वैसे ही करना है. Okay, first, if I'll talk about physical, I studied from Amit Mahajan sir. You can prefer your own teacher, whichever you feel is best for you. Okay, जिससे आपको समझ आता है अच्छे से. मैंने पहले ऋतिक सर से किया था, पर उसके बाद वो ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो आई क्लियर्ड माई डाउट्स बाई सीइंग हिज वीडियोज़. ओके, अमित महाजन सर्स. So what you have to do is pick one teacher and make notes of your classes. Please don't skip notes. आप ज़रूर थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो नोट्स को, लाइक थोड़ा ब्रीफ में you have to skip definitions. I can make another video on this. Let's not discuss about it now. तो notes of your classes, read NCERT and in-text questions. नाउ NCERT आई थिंक फ़िज़िकल की भी बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल, क्योंकि यू नेवर नो क्या आ जाएगा उस दिन. ठीक है, तो मुझे बेस्ट लगेगा ये प्रेफर करना दैट यू रीड NCERT. उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन आप कर लो उसके. देन PYQs MTG यू कैन प्रेफर, लाइक 35 years वाला फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, star mark those questions which you were not able to solve in your first attempt, and most probably आप वही questions को बार बार solve करोगे, तो आपका जो speed है, accuracy है, वो maintain रहेगा, क्योंकि जो आपसे पहला attempt में हो गया वो confirm है, या फिर like 90% chance है वो second में भी हो जाए. ठीक है, do only those questions in your next attempt. Okay, only those star marked. After these things, if you get bored, then you can solve a module of your coaching. Now ये किसी के लिए अलग हो सकता है ये पॉइंट, क्योंकि वो डिपेंड करता है. अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप मॉड्यूल पहले सॉल्व कर लो, लाइक पहले NCERT के पहले, NCERT रीड करने के पहले सॉल्व कर लो अगर आपके पास टाइम है तो. लेकिन इफ़ यू आर falling short of time, then don't do modules. First you have to read NCERT और उसके in text questions. Okay, उसके बाद PYQs में जाओ. उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो you can prefer module, क्योंकि उसमें of course ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, ज़्यादा स्पीड होगा, वो सब अलग बातें हैं. लेकिन पहले जो इम्पॉर्टेंट है आपको उसके लिए टाइम देना होगा. ओके, सो इफ़ यू हैव इनफ टाइम देन यू कैन कीप दिस एज योर सेकेंड स्टेप. मेक फॉर्मूला कॉपी फॉर रिविजन. मतलब अगर आपको दिख रहा है कि सर कुछ अलग से फॉर्मूला लिखा रहे हैं, तो आप उसे एक अलग कॉपी में नोट कर लो, और ये फॉर्मूला कॉपी आपको बहुत काम करने वाला है रिवीजन के तौर पे. ओके, यू आर नॉट गोइंग टू ओपन whole of your NCERT or your notes during revision. Okay, coming to organic, I did this from Pankaj sir. Of course ये थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, थोड़ा क्या, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं. तो यू हैव टू स्किप जहाँ भी आप देखो कि NCERT से बाहर जा रहा है, क्योंकि आपको अपना टाइम बचाना है अल्टीमेटली. ठीक है, अगर आपको पढ़ना भी है तो यू कैन लाइक, अगर पूरा कंप्लीट हो गया फिर भी आपके पास टाइम बच गया, आपको एडवेंचर करने का मन कर रहा है, देन ऑफ कोर्स यू कैन डू दोज टाइप ऑफ टॉपिक्स जो कि बिल्कुल बाहर से है, मैंने कभी नहीं किया. ठीक है, तो मेक नोट्स ऑफ कोर्स. और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT रीडिंग, इसका और इनऑर्गेनिक दोनों का. इन टेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल्स एवरीथिंग NCERT का. मेक योर रिएक्शन कॉपी. ये आप अविनाश शर्मा से रेफरेंस ले सकते हो. आई नो, मस्ट बी नोइंग हिम, ही इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर. लाइक उन्होंने बहुत हेल्प किया है इस जर्नी में. तो यू कैन गेट दिस इन हिज टेलीग्राम. ओके, अगर मैं आपको एक ये बताऊँ इंट्रो टाइप, तो सपोज यू हैव टू राइट लाइक दिस, लाइक फर्स्ट हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो पहला रिएक्शन है लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, it gives, you have to write the reagent over here, H2 PT PD. Okay, and leave this blank. Okay, leave this blank, and whenever you come for revision you have to like recall this
कि अगर ये अल्कीन है और यहाँ पे ये रिएजेंट है तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा. यू हैव टू रिकॉल दिस, यू डोंट हैव टू ओपन योर कॉपी ऑलवेज. ओके. उसके बाद सेकंड क्या, जो जो एनसीईआरटी में सब आपको लिखना है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, उसके बाद वापस सेम रिएक्शन H2 PT PD. ओके. व्हाट इट गिव्स, जस्ट लीव इट ब्लैंक. दिस विल help you in revision like a lot. Trust me, I have seen his video during my preparation, and it really helped me a lot. Okay. So you can use this, and you have to use this. ऑर्गेनिक ह्यूरिस्टिक सीरीज माइट बी अ ग्रेट हेल्प. अगर आपको एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम हो रही, जनरली टीचर्स अभी नहीं करवाते हैं एनसीईआरटी, तो यू कैन रेफर टू हिज ऑर्गेनिक ह्यूरिस्टिक सीरीज. लास्ट ईयर उन्होंने करवाया है, अविनाश शर्मा. PYQs again from MTG, लेकिन not 35 years. You have to do only 10 years PYQs for organic, क्योंकि अगर आप इसके पीछे जाओगे वो बहुत out of NCERT रहेगा. You will feel less confident by solving those numericals, क्योंकि आपसे बनेंगे नहीं वो. ठीक है. और आजकल जनरली NCERT के बाहर नहीं पूछा जा रहा है. तो फर्स्ट यू प्रेफर 10 years, क्योंकि इसके अलावा आपका टाइम वेस्ट होने वाला है. मेरे साथ हुआ है इसलिए. इसका ट्रिक क्या है, टेक अ लुक डेली. अगर आपको रिएक्शंस याद नहीं हो रहे हैं, रोज सुबह उठो, आप रिएक्शन देख लो. ओके. आई नेवर यूज 2-4-5-7 रूल इन माई शेड्यूल, क्योंकि वो मुझसे नहीं हो पाता था. लाइक आई कैन नॉट मेंटेन 2-4-5-7. ऑफकोर्स इट इज़ अ वेरी प्रूवन टेक्निक टोल्ड बाई सो मैनी टॉपर्स, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती हूँ. मतलब मेरे से नहीं हुआ उस टाइम. ठीक है. तो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन लुक डेली, लुक योर नोट्स डेली. ओके. पक्का याद हो जाएगा. अगर आपको एक बार भी पढ़ जाओगे ना, आपको याद हो जाएगा रिएक्शन. ओके. नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक, दिस यू कैन डू मोहित आदित्य सर. ओके. ही इज आई नो अ लेजेंड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मैंने इनसे किया था. आप ऑफ कोर्स किसी को भी प्रेफर कर सकते हो. नो नीड ऑफ नोट्स फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री. लाइक ब्लॉक केमिस्ट्री में नोट्स की ज़रूरत नहीं है. आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है. आप समझ लो पहले उनके लेक्चर से, उसके बाद अपने एनसीईआरटी पे आ जाओ. दैट्स इट. बेकार का टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. You have to read NCERT thoroughly. PYQs again from MTG. This you can go to 15-20 years, not 35 years. 35 years मैं बस फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए रेफर करूँगी. ओके. Again you can follow inorganic heuristic series और for NCERT. ओके. वही अविनाश शर्मा का ही, अगर आपको NCERT में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो. ठीक है. दिस वॉज इट अबाउट माई वीडियो. I guess you would have known something. So yeah, till then, bye.